इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा, मकी तेरी मका तेरा, की तेरी मका तेरा, ज़मीन आसमां तेरा, मकी तेरी मका तेरा। की कोशिश करे, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज इस मौन पे मैं रोशनी डालना चाहती हूँ, वो ये है शब क़द्र। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरतुल क़द्र की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हमने उस कुरान को शब क़द्र में उतारे हैं। आपको खबर है कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र हज़ारों महीने से बढ़कर है। उस रात में फरिश्ते और जिब्राइल आमीन उतरे अपने परवरदिगार के हुक्म कर लेकर रहती है। सलामती तैयबाती फजर तक उस मुबारक सूरा में शब क़द्र की फज़ीलत बयान की गई है। यह रात रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 ताक़ी रातों में से कोई एक रात है, यानी 21, 23, 25, 27, 29 तारीख की रातों में से कोई एक रात है। और कुछ लोगों का कहना है कि 27 रातें रमज़ान अल मुबारक की आखिरी रातों में बहुत से लोग मस्जिद में इत्तिकाफ़ करते हैं, यानी दिन रात मस्जिद में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, जिक्र, तिलावत में वक्त गुजारते हैं। ऐसे लोग बड़े खुशकिस्मत के होते हैं कि उनको आसानी से ये रात मिल जाती है और उसकी रहमत और बरकत को ये हासिल कर सकती है। सामीन सामियात, उस रात की इबादत में हज़ारों महीने से बेहतर बताई गई है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि सिर्फ एक रात की इबादत में हज़ारों महीने की इबादत का सवाब मिल जाता है। पिछले ज़माने की उम्मत की उम्र लंबी होती थी और वह खूब इबादत ही करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र कमी दी गई, लेकिन पहले लोगों जिस इबादत का सवाब ये उम्मत भी हासिल कर सकती है। शब क़द्र कौन सी रात में है यह मुतय्यन नहीं किया गया है कि इसलिए उसकी तलाश में रातों में इबादत करने का मौका मिल जाता है। रवायत में आते हैं कि वो लोग आपस में लड़ते हैं, उसकी नाउसत की वजह से शब क़द्र की तौहीन छुपा दी गया। अल्लाह ताला मुसलमानों को लड़ने झगड़ने से बचाए, आमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था कि जब रमजान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू होते तो इबादत का बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाते थे और अजवाजी मुतारत और सब जादियों को जगाते ताकि वह भी इबादत कर सके। हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और खूब रोकर गिरा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह की तरफ से तो ऐलान होता है, कोई रोजी मांगने वाला है मैं उसकी रोजी कुशादा कर दूँ, सेहत मांगने वाले को मैं सेहत अता कर दूँ, लिहाजा हम उसके पुकार पर दौड़े। अब आखिर में रब की बारगाह में दुआ गो के अल्लाह ताला हमें और हमारे माँ और बहनों को शब क़द्र की रात जागने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और सवाब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसीलिए अभी जो लोग घर पे हैं उनसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि वह स्टेज पर यानी वह मदरसा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिलबनात में आने की कोशिश करें। इसके बाद इंग्लिश तकरीर के लिए फूल जहां मोहम्मद मेराज को मदऊ करती हूँ कि वह जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आए और अपना इंग्लिश तकरीर करे। जहाँ कहीं भी हो फूल जहां मोहम्मद मेराज जल्द से जल्द स्टेज पर आने की कोशिश करें। ताकत नहीं है मुझ में, समझते हैं ये लोग ताकत नहीं है
कशिश हूँ जो जमाना को खींच लूं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हाबिल अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you and God, mercy and blessing upon all of you today. I have got very special opportunity to speak about importance of time. It is entirely clear and shining blessings of Allah are countless. At worship us, if any person wanted to count his blessing and goodness, he could not count. Allah has narrated this fact in the Holy Quran in this word, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. But if we count the favors of Allah, never will we be able to number them. The time is a great favor in this blessing which speed is very fast. This a moment is passing very swiftly. It is fact tomorrow never come. In present era, important reason of humility of Muslims is to neglect the time. When we study the history, tell us that the Muslims in ancient time were cautious about the time than silver and gold. Some scholars say the time is doubling. It is soft. You do not cut, so it will cut you. It means the Quran has appointed gift of Allah. The time Allah says, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. And it is He who made the night and the day to follow each other for such as desire to be made or to show gratitude. Allah has chosen the time in commencement many surah. For example, Allah said to swear in beginning of Quran, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Thank you. चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आए कारवां बनता गया। इसके बाद मैं अफसरी भोला को दावत देती हूँ कि वह जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आने की कोशिश करे। अफसरी भोला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मैं जिस उन्वान पर रोशनी डालना चाहती हूँ वह यह है काबा की छत पर इस्लाम का झंडा। उस इब्राहिम के लाई हुई दिन का सबसे पहला फर्ज यह था कि इब्राहिम की बनाई हुई दुनिया की सबसे पहले मस्जिद काबा का जो इस्लाम का क़िबला और दीन का मरकज़ था, बूतों की गंदगी से पाक करे। अब तक जो कुछ वह ज़ाहिर में वह उस फर्ज से अलग था, मगर हकीकत यही है का जो कुछ होता रहा और जिसका खातिर खून की नदियाँ बहती रही वह सब इसी की पहल थी कि मक्का पर कब्जे की और काफिरों को नंगी तलवारें तोड़े बगैर इन बूतों को तोड़कर हरम की महन से बाहर नहीं किया जा सकता। अब जबकि इन बातिल माबूद की हिफाजत के लिए जो तलवार आलम थे वह झुक चुका, तो अब वक्त आया कि इन नजास्तों से पाक करने में देर न की जाए। हुदैबिया की सुलह के हिसाब से खुद से मुसलमान मक्का पर हमला नहीं कर सकते थे, मगर खुदा की कुदरत देखा का उसका मौका खुद मक्का वाले ने पैदा कर दिया था। हुदैबिया की सुलह की रोज से कुछ कबीले मक्का वाले का साथ दिया था और कुछ मुसलमानों के साथ था। उनमें से खज़ाआ का कबीला मुसलमानों के साथ था और उनके दुश्मन बनु बकर कुरैश से मिले हुए थे। माहिदे की रोज से कुरैश के साथ में से किसी का मुसलमानों किसी साथी कबीलों पर हमला कर देना, माहिदों को तोड़ देना था।
खजा और बनु बकर में ज़माने की लड़ाइयाँ चली आती थी। जब तक इस्लाम से मुकाबला रहा सब मिले रहे। अब जबकि हुदैबिया की सुलह ने मुतमईन कर दिया तो बनु बकर समझा कि अब दुश्मन से बदला लेने का वक्त आ गया। यकबैगुदों ने खजा पर हमला कर दिया। कुरैश के बहुत से बहादुरों ने रातों को सूरतें बदल बदल कर खजा पर तलवारें चलाई। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब तमाम मुसलमान हम सब तमाम मुसलमानों को इस्लाम पर डटकर यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं जिस उन्वान पर रोशनी डालना चाहती हूँ वह ये है जहेज और हमारा माशरा। उस वक्त मेरा मौजूद सखन हमारे माशरे के वो नासुर है जिसने जिंदगी के बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घर तबाह बर्बाद कर दिया है, कितनी ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी हूँ, उसी में हुजूर पूर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक शाद है, जो इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ नसीब न देगा। जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो ऐसे फर्क फाक और तंदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम की पासबान हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो एमटी के हथियारों से खतरनाक महल की साबित होता जा रहा है। हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबार जरा बनकर ये सुर ख्याल छपती है कि फला सोहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया। फला सोहर ने मजीद जहेज की मुतालिब पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजीब माजरा है हजरात देखिए, अजीब माजरा है हजरात देखिए, दमाद मांगता है खैरात देखिए। आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसीलिए जहेज में जहाज चाहती हूँ। अरे औलाद पैदा करके तमाना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर लायत है। तो हजरत आइए हम सब मिलकर उस बात का अहद करके जहेज में से मालूम रिस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये संगीरा जो हायल है, ये संगीरा जो हायल है, रास्ते से मिटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी है, हम फूल भी है तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को जहेज ना लेने की तौफीक दे। अब आखिर दमान इसी को वाजे करेगी नजराना नूरुल्लाह, जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आने की कोशिश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरो नाम नजराना खातून हो, म कक्षा 5 में पढ़छु। आज मैले एकदमै विशेष अवसर पाएकी छु। यस संस्थाका मञ्चमा उभि आफ्नो विषय वस्तु तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्नलाई मेरो विषय वस्तुको बोलियो हो कि दाइजो प्रथा। हाम्रो देशमा अनेकौं सामाजिक प्रथा छन्, ती मध्ये केही राम्रा छन् र केही नराम्रा छन्।
यो लेखा मत पाइलाई हाम्रो देशको एक हानिकारक सामाजिक प्रथाको बारेमा भन्दछु र त्यो हो दाइजो प्रथा। दाइजो भनेको रुपैयाँ माल सम्मान भूमि हो जुन विवाहमा केटालाई दिन्छ। पूर्वमा यो माता पिताको स्नेह स्वरूप उसलाई दिन्थ्यो। क्रमश केटाको पक्षबाट दाइजो लिनु एक अधिकारको रूपमा मान्न थाल्यो। अब यो रकम 7 लाख भन्दा माथि पुगिसकेको छ। रुपैयाँको अतिरिक्त सुनको गहना, टेलिभिजन, स्टिल, दराज, फ्रिज, घडी, कम्प्युटर इत्यादिको पनि माग हुन्छ। यो चीजहरु मध्ये केटीले केही मात्र पाउँछिन्, जस्तै लुगा सिंगारका सामान, टिभी र आदि अन्य वस्तुहरुका 3 ससुरार सासु पाउँछन्। कोही कोही त आफ्नो छोराका लागि सरकारी जागिर भन्दछन्, जुन असम्भव छ। दाइजो प्रथाले समाजमा नराम्रो प्रभाव परेको छ। केटाका असन्तुष्टिमा विवाहपछि पनि अरू रुपैयाँ र सामानहरु भन्दछन्। यदि केटीको बुवा आमा चिन असमर्थता देखायो भने केटीको अपमान हुन्छ। यतना दिन्छ र पिटिन्छ, कहिले कहिले त जीवन नै चलाइन्छ। गरिब केटीको विवाह एक समय भइसकेको छ। उसका बुवा आमा केटाका लागि धेरै घुम्दछन्। उनी ऋण लिन्छन् अथवा आफ्नो सम्पत्ति बेच्दछन्। उनी भिखारी बन्दछन्। विडम्बना के छ भने यो कठिनाइ तब महसुस हुन्छ जब उनीहरूको छोरीको विवाह हुन्छ। जब उनी आफ्नो छोरीको विवाह तुम गर्दछन् तब उनी छोरीको विवाहमा भोजेका कठिनाइ बिस्नछन्। उनी पनि दाइजोको मात्रा गर्दछन्। यो समस्या बुढो पुस्ताले समाधान गर्न सक्दैन। जुवाहरू यो आत्तिहरू अगाडि आउन पर्छ र यो कुप्रथाको विरोध गर्नुपर्छ। उनीहरूले यो विनाशकारी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ। नारी शिक्षा आवश्यक छ ताकि उनीहरू मानिसको दृष्टिकोणमा परिवार ल्याउन सकुन्। आखिरमा म आफ्नो मन्त्याई 2-4 शब्द आज भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। दाइजो प्रथा सामाजिक सांस्कृतिक क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोग विकसित भएको रिवाज हो। दाइजो प्रथा नेपालको समाजमा एक गम्भीर र जटिल समस्या हो, जसका कारण महिलाको जीवनमा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा पुर्याउँछन्। यसको उन्मूलनका लागि कानुनी सुधार, सामाजिक मानसिकता परिवर्तन र व्यापक शिक्षा र जनचेतनाको आवश्यकता पर्दछ। दाइजो प्रथा र त्यससँग जोडिएका लैङ्गिक मूल कारणको समाधान गर्दै मात्र महिलालाई समान अधिकार र समान प्राप्त गर्न। शहादत को मधु करती हूँ कि वाए और नेपाली में कविता शीर्षक मांचे को जीवन, यानी नेपाली में जो कविता उनको मिला है वो स्टेज पर आए और अपना कविता बयान करे। लजीना शहादत जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आने की कोशिश करे। उसके बाद पीजी या नर्सरी वाली एक्शन के लिए तैयार रहना और इसके बाद उनको स्टेज पर आना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरो नाम लजीना खातुन, म कक्षा 1 मा पढ्छु। म आज हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ मान्छेको जीवन। लाउँदा राम्रो देखिने कपालमा त्यो रातो रिबन, लाउँदा राम्रो देखिने कपालमा त्यो रातो रिबन। यस्तो छ रहेछ हेर्नुस् हजुर मान्छेको जीवन। प्रकृतिले रूप पनि समय अनुसारले नै फेर्छ, प्रकृतिले रूप पनि समय अनुसारले नै फेर्छ। मानिसको जिन्दगीमा सुख दुःख हन्डा ठाक बाँच्नु जसलाई घेर्छ। कहिले घाम कहिले पानी जिन्दगीको पाठ हो, कहिले घाम कहिले पानी जिन्दगीको पाठ हो। जातिन कठिन परे पनि नभुल्नु आफ्नो बाटो। उल्टो सुल्टो कुराहरूले बनाउँछ मन बिना, उल्टो सुल्टो कुराहरूले बनाउँछ मन बिना। त्यही बिनालाई बन्न रहेछ राम्रोसँग चिन। मायाले मात्र रहँदैन रहेछ मान्छेलाई, उसलाई चोट पनि चाहिने रहेछ। मायाले मात्र रहँदैन रहेछ मान्छेलाई, उसलाई चोट पनि चाहिने रहेछ। सबै चीज भएर मात्र के गर्नु मान्छेलाई, एक दिन यो संसार छोड्नु पर्ने रहेछ। भोका भएर बाँच्दैन रहेछ मान्छेलाई, भोका भएर बाँच्दैन रहेछ मान्छेलाई। सबै सामान किन्नु पर्ने रहेछ, भेट हुनु प्रहार होइन। मान्छे 2 मिठो शब्द बोलिदिए हुन्छ। आज मेरो कविता सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीभाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म लजीनाको तर्फबाट बिदा चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 वक्त की नमाज पढ़ना कितनी ज़रूरी है, उसे अपनी लफ्ज़ में बयान करने आ रही है आसमिन ज़करुल्लाह। जल्दी से जल्द स्टेज पर आए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं जिस उन्वान पर रोशनी डालना चाहती हूँ वह ये है नमाज की फर्जियत। नबूवत को 14 साल उम्र हो गई है। हजरत ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। हिजरत से 1 साल पहले की बात है। खालिक को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से रात की वक्त हो तो लेटे कर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह पाक ने आपको बुलाया हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको शाद आसमान पर ले जाएगी। उसको मौजूद हमारी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने उस आसमान ने सफर में पिछले वाले पैगंबर से मुलाकात की थी। जन्नत देखा, दोजख देखा और अजीब अजीब चीजें देखा। अर्श तक पहुंचे, अल्लाह ताला से बातचीत की थी। पर आपको नमाज फर्ज हो तो 50 वक्त की नमाज हो, हमारी हजरत ने अल्लाह ताला से कम करवाई। 5 वक्त की नमाज फर्ज हो तो अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि माँ और बहनों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हूँ जिसके लिए इस मजलिस की पहली खतीबा निकहत मोहम्मद मोफील को मदऊ करती हूँ कि वह जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आने की कोशिश करे। निकहत मोहम्मद मोफील जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आने की कोशिश करे। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी और माँ बहनों, मैं जिस उन्वान पर रोशनी डालना चाहती हूँ वह यह है मुसलमानों को मुश्किलात। जो 5 आदमी पहले मुसलमान हुए उन्होंने सोचा इस्लाम अल्लाह की नेमत है, उस नेमत को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। खासकर हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम फैलाने की कोशिश शुरू की। उन्हीं की कोशिश से हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, सईद बिन वबीकास, ज़ुबैर तलहा वगैरह मुसलमान हुए। 3 बरस के बाद हमारे हजरत को अल्लाह की तरफ से साफ हुक्म मिला, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, कराबत और मंदों को उनकी बुरे तरीके से मना कीजिए। अल्लाह के अजाब और अल्लाह के पकड़ से डराइए। आपने ये काम बड़ी मुस्तैदी से शुरू कर दिए। जो इंसाफ पसंद और समझदार लोग थे वो आपका बातों को कम मानते, वह जिद्दी हट धर्म थे, वो आपका भला कम मानते। आप पर ईमान लाने वालों में एक गरीब मुसलमान हजरत बिलाल थे। ये उमैया बिन खलाफ के गुलाम थे। जब ये मुसलमान हो गए तो उन पर बड़े बड़े जुल्म किए। दोपहर के वक्त जब धूप तेज हो जाती तो गरम गरम बालू पर लेटा देते और ऊपर से भारी पत्थर उनके सीने पर रखवा देते ताकि हिल न सके, और कहता या तुम मोहम्मद के दिन से इनकार करो या ऐसे ही जलते जलते मर जाओ। मगर हजरत बिलाल भी अपने दिन पर ऐसे पाकीज़ा में रहे कि इस्लाम छोड़ने पर आमादा न हुए और सब कुछ बर्दाश्त करे। आखिर में दुआ है कि हम सब भाई और बहनों को हजरत बिलाल की तरह अड़े पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।